हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज मैं करूंगी बात भोलेनाथ के परम प्रिय व्रत प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत दिनों के अनुसार आता है और इसका मान अलग अलग होता है। जिस दिन का प्रदोष होता है उस दिन के अनुसार इसकी मान्यता अलग अलग होती है। रविवार का प्रदोष आने से सर्व सुख देने वाला होता है। सोमवार का प्रदोष आने से भोलेनाथ की और चंद्रदेव की कृपा दिलाने वाला होता है। मंगलवार का प्रदोष भौम प्रदोष कहलाता है। हनुमान जी के साथ साथ मंगल ग्रह की कृपा दिलाने वाला होता है। बुधवार का प्रदोष बुध ग्रह की कृपा दिलाने वाला होता है। पढ़ाई लिखाई में ज्ञान से जुड़े हुए सारे मसलों को हल करने वाला होता है। गुरुवार का प्रदोष गुरु ग्रह को मजबूत करता है। आपके पति पुत्र से जुड़ी हुई समस्याओं को समाप्त करता है। शुक्रवार का प्रदोष शुक्र ग्रह को मजबूत करता है। लक्ष्मी से जुड़े हुए जितने भी मामले होते हैं, धन संपत्ति वैभव से जुड़े हुए मामले होते हैं, उन मामलों को शांत करता है। शनिवार से जुड़ा हुआ प्रदोष, शनिवार को जो प्रदोष आता है वो शनि ग्रह को मजबूत करता है और कहा जाता है कि संतान उत्पत्ति के लिए शनिवार का प्रदोष बहुत रामबाण होता है। संतान से जुड़ी हुई बाधा है या नया व्रत करना चाहते हैं तो भी शनिवार का प्रदोष प्रारंभ किया जा सकता है। तो शनिवार का प्रदोष बहुत विशेष होता है और इस बार का प्रदोष आपको रखना किस दिन है ये जानेंगे। प्रदोष किसी भी दिन का हो, जब आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो आपको सभी प्रदोष का व्रत करना चाहिए। किसी भी स्थिति में, किसी भी हालत में आपको प्रदोष का व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, अगर तबीयत खराब है, कोई मजबूरी है, तब आप छोड़ सकते हैं, और नहीं तो बहुत लोगों को देखा जाता है कि मान लो कि शुक्रवार का प्रदोष व्रत जब वो करते हैं तो वो फिर तभी व्रत करेंगे जब शुक्रवार को प्रदोष आएगा। बीच में अगर किसी दिन का प्रदोष आता है तो वो नहीं करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत विधि है। अगर आप प्रदोष का व्रत करना चाहते हैं या करते हैं तो एक बार आप किसी दिन से, जिस दिन से मैंने बताया उस दिन से आप शुरू करिए, और उस दिन से शुरू करके जिस किसी दिन प्रदोष आता है उस दिन आपको व्रत करना होता है और हर वार के प्रदोष को आपको करना होता है। यही प्रदोष की सही विधि है। प्रदोष का व्रत कितना करना चाहिए? देखिए, कम से कम जो है वो 1 साल प्रदोष का व्रत करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा उचित होता है 3 साल का प्रदोष करना। अब आप अपनी इच्छा के अनुसार देख लीजिए। अब बात आती है कि प्रदोष के व्रत में क्या खाना चाहिए। प्रदोष के व्रत में देखिए, नियम तो यह है कि सुबह से लेकर के और शाम को 4 बजे तक निर्जला रहिए, जब तक भोलेनाथ की पूजा शाम की नहीं हो जाती है। उसके बाद शाम को जब भोलेनाथ की पूजा हो जाए तब उसके बाद जल, फल या ये सब चीज़ें ग्रहण करें, लेकिन समय के अनुसार ही चीज़ें होती हैं। और आपको उतने टाइम अगर भूखे रहने का सामर्थ्य नहीं है तो आप शाम तक फलाहार लीजिए। शाम को जो भोलेनाथ की पूजा आप प्रदोष काल में करते हैं उस पूजा के बाद आप चाहे तो मीठा भोजन भी कर सकते हैं। मीठा भोजन मतलब कि भोलेनाथ को अगर खीर का प्रसाद चढ़ाते हैं तो उसके बाद आप खीर का प्रसाद ग्रहण करिए। अगर भोलेनाथ को आप आटे का हलवा चढ़ाते हैं, सिंघाड़े का हलवा चढ़ाते हैं, जो भी भोग में चढ़ाएं भगवान को, वो खा करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। कुछ लोग जो है केवल फलाहार करके प्रदोष करते हैं और कुछ लोग एक समय मीठा अन्न खाकर भी व्रत को करते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार आपको व्रत कर लेना है। अब चलिए जान लेते हैं हम लोग कि प्रदोष के व्रत में भोलेनाथ को क्या चढ़ाना चाहिए। देखिए, सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो तो भोलेनाथ की वैभवपूर्ण पूजा की जाए तो बहुत अच्छा है। वैभवपूर्ण का मतलब कि 5 चीज़ें इकट्ठा करिए, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इकट्ठा करिए, बेलपत्र इकट्ठा करिए, समी पत्र करिए, धतूरा करिए, काले तिल करिए, काली मिर्च इकट्ठा करिए, लौंग करिए, इलायची करिए, अदरक करिए। ये सारी सामग्रियाँ इकट्ठा करिए और उससे भोलेनाथ का विधिवत षोडशोपचार पूजन करिए। और एक पूजन होता है कि भोलेनाथ को कुछ नहीं, बस 1 लोटा जल और बेलपत्र। तो मेरा मानना है कि जो चीज़ें जैसे मिल जाए, अगर समय है चीज़ें इकट्ठी हो जाएं तो बिल्कुल इकट्ठी करिए। नहीं इकट्ठी हो पाती हैं कोई घबराहट नहीं, आपको जो चीज़ें मिल जाए, जैसे कि दूध मिल जाएगा तो दूध ले लीजिए, वो भी नहीं मिल पाए तो आप गंगा जल ले लीजिए, 1 लोटा जल ले लीजिए, और उसके साथ साथ आप बेलपत्र ले लीजिए, क्योंकि भोलेनाथ बेलपत्र पे बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर भोलेनाथ को सबसे प्रसन्न करने वाली कोई चीज़ है ना तो वो है बिल्वपत्र। सबसे ज़्यादा पसंद करने वाली चीज़ भोलेनाथ को प्रिय है तो बेलपत्र है। तो बेलपत्र का इंतजाम आप सभी ज़रूर कर लिया करें। हर प्रदोष में, प्रदोष के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता है, 1 दिन पहले आप बेलपत्र तोड़ लें। जैसे मान लीजिए कि जिस दिन प्रदोष है उसके 1 दिन पहले, 2 दिन पहले या 6 महीने तक बेलपत्र को बासी नहीं कहा जा सकता है, तो इसलिए पहले का भी तोड़ के रखे हुए हैं तो आप इस बेलपत्र का प्रयोग कर सकते हैं।
बेलपत्र के साथ साथ भोलेनाथ को धतूरा बहुत प्रिय है। धतूरा चढ़ाने से जीवन के कांटे, संघर्ष, परेशानियां दूर होती हैं। तो अगर जीवन से संघर्ष दूर करना है तो धतूरे का जो कांटे वाला भाग होता है वो भोलेनाथ को चढ़ाइए अगर मिल सके तो। अब चलिए बात कर लेते हैं कि हमारा जो इस बार का प्रदोष है, जो जनवरी महीने में पड़ने वाला, जनवरी का यानी कि पौष मास का अंतिम प्रदोष है, वो किस दिन आपको रखना है। तो देखिए दोस्तों, पौष मास के प्रदोष की यानी कि तेरस कहिए, त्रयोदशी जो अपने भाषा में आप बोलते हैं, कुछ लोग तेरस बोलते हैं, कुछ त्रयोदशी बोलते हैं, कुछ प्रदोष बोलते हैं। तो जिस भाषा में जैसे बोले आप वैसे प्रदोष की शुरुआत हो रही है, वो हो रही है 11 तारीख को। 11 तारीख को सुबह 8:02 पर, और त्रयोदशी यानी प्रदोष की शुरुआत समाप्ति हो रही है 12 तारीख को। 12 तारीख को सुबह 6:33 पर। तो ध्यान रखिए कि 11 तारीख को शाम को प्रदोष काल में पूजा का मुहूर्त मिल रहा है, इसलिए 11 तारीख को शनि प्रदोष व्रत किया जाएगा। तो 11 तारीख को शनि प्रदोष है, और शनि प्रदोष का व्रत करने से शनि जनित पीड़ा से, कष्ट से, समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 5:43 से 8:25 तक। तो इस मुहूर्त को नोट कर लीजिए और इसी मुहूर्त में आप अपनी पूजा करिएगा। तो प्रदोष काल पूजा का मुहूर्त भी मैंने बताया। प्रदोष का व्रत आपको 11 तारीख को रखना है। 10 तारीख को, जैसा कि आप जानते हैं, पुत्रदा एकादशी है, 11 तारीख को प्रदोष है। ऐसे में बात आ जाती है कि हम पारण कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, पारण करना है, जो एकादशी की वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया है पारण का समय। उस समय में एक तुलसी पत्र ले लीजिए और पारण का भाव करिए। पारण का भाव करते हुए जल को निगल जाना है, जल को पी जाना है। अगले दिन के व्रत का आपको संकल्प कर लेना है कि अगले दिन का व्रत अब आपका स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से करके आपको अपना प्रदोष का व्रत कर लेना है। और एक चीज़ और बता दूं कि जितने प्रदोष होते हैं सब में बहुत पावरफुल, बहुत ताकतवर होता है शनि प्रदोष। तो इसलिए शनिवार के दिन आपको कुछ विशेष उपाय करना है। विशेष उपाय ये करना है कि आपको काले तिल लेना है, और काले तिल लेकर के और पीपल वृक्ष में एक मुट्ठी काले तिल, आप काली तिल और गुड़ ये दोनों पीपल वृक्ष में चढ़ा लीजिए। और हाँ, एक चीज़ और बता देती हूँ, वैसे तो विषय नहीं है फिर भी बता देती हूँ कि काले तिल, सफ़ेद तिल सब खरीद लीजिएगा, क्योंकि पूर्णिमा के पहले ही खरीद लीजिएगा। पूर्णिमा के बाद यानी कि पौष पूर्णिमा जो होगी उसके बाद माघ महीने में तिल नहीं खरीदा जाता है, तो इसलिए आप खरीद लीजिएगा तिल। तो करना यह है कि आप एक मुट्ठी काले तिल और गुड़ लेकर के पीपल के वृक्ष के पास शनिदेव को भोग स्वरूप वो अर्पित करिएगा। किसी प्लास्टिक के कटोरे में रखकर या जैसे भी हो वो अर्पित करिएगा। शनिवार का दिन है, आपके दुख दूर होंगे। एक और अचूक उपाय बता देती हूँ। आज शनि प्रदोष है, अपने सिर से 7 बार नारियल उतार लीजिएगा, सीधा क्लॉकवाइज उतार करके हनुमान जी के चरण में ले जा करके वो नारियल रख दीजिएगा। जितनी निगेटिविटी होगी, काम का न चलना, मुकदमे में परेशानी आना, कहीं पैसे फंस जाना, आपको दिक्कत बने रहना, परिवार में कलेश होना, तो कम से कम घर का मुखिया ये काम कर लेगा शनिवार के प्रदोष के दिन। ऐसा करने से शनि ग्रह से जुड़ी हुई पीड़ा दूर होती है, हनुमान जी की कृपा होती है। तो ये एक उपाय कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना भूलिएगा मत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।